is Anushya Agrawal and you're watching channel Unicom. आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीसीआर का कंप्लीट पेपर एनालिसिस। मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजी नहीं बता रही आपको, सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि पेपर कैसा आता है और अपने आप स्ट्रैटेजी फिर डिवाइस कर सकते हो कि आपको कैसी स्ट्रैटेजी बनानी है। ध्यान से सुनना, जो पेपर 2 है उसमें दो पार्ट है, लॉ बीसीआर। ठीक है, लॉ आता है आपका 60 मार्क्स का और बीसीआर आता है 40 मार्क्स का। पहली बात, जितने भी स्टूडेंट्स ये सोच के आए हैं कि बीसीआर छोड़ के जाएंगे, तो मेरी ये बात समझ लीजिए, अगर ये आपने डिसीजन लिया है तो ये आपका सीए फाउंडेशन की फील्ड में सबसे खराब डिसीजन होगा, क्योंकि ये इतना इजी और इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि बिल्कुल भी छोड़ के जाने की गलती मत करना। ठीक है, 40 नंबर का आपका बीसीआर का पेपर आता है। ध्यान से समझना, आपकी खुद ही देखना है कैसे आप इसको टैकल कर सकते हो। 40 नंबर में आपको 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। आप पूछोगे कैसे? क्योंकि इसमें आपको 10 नंबर का ऑप्शनल क्वेश्चन होता है। ध्यान दीजिए, आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन 1 2 3 4 5। कई बार इसकी ये नंबरिंग 7 8 9 10 11 होती है क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चंस लॉ के होते हैं। फिर से ये कई बार इसको नेमिंग ऐसे देते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। करेक्ट? अब देखना, इनमें से जो आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 या फिर आप जो 7 बोलो, ये क्वेश्चन कंपल्सरी क्वेश्चन है कि आपको करना ही है। इसको अटेम्प्ट किए बिना आपको इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये कंप्लीटली कंपल्सरी क्वेश्चन है। बाकी 4 में से आप एनी 3 अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी 4 क्वेश्चंस में से आप एनी 3 अटेम्प्ट कर सकते हो। देखना, ये सभी क्वेश्चंस 10 मार्क्स के हैं। ठीक है, 10 मार्क्स के हैं, तो मान लो 50 नंबर का पेपर आपको दिया गया, आपको 10 और 30 40 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना है। ये समझ में आ गया? तो 50 नंबर के पेपर में कौन से चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, पहले ये समझो। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चन में कौन से चैप्टर का पूछा जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ध्यान से समझना, जो कम्युनिकेशन है आपका चैप्टर नंबर 1, ध्यान दो स्टूडेंट्स, उसमें चेंजेस हुए हैं। जो नए मॉड्यूल में उसमें 2 नए पॉइंट ऐड किए गए हैं, तो जरूर पढ़ना एक बार। नए मॉड्यूल आईसीआई की वेबसाइट से डाउनलोड करके एक बार पढ़ना जरूर, क्योंकि इसमें 2 नए पॉइंट ऐड किए हैं, क्वेश्चन आ सकता है। कम्युनिकेशन से 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नॉर्मली हर एक क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का होगा, तो पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा वो 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो कहाँ पूछा जाएगा, ये भी मैं आपको पहले यहाँ बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में कम्युनिकेशन का जो ए पार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है, ए पार्ट में आपसे कम्युनिकेशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 या 2 मार्क्स का। नॉर्मली 1 का पूछा जाता है, नहीं तो 2 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 3 में ए पार्ट में आपको कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आएगा 1 या 2 मार्क्स का। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में भी और 5 में भी आपका जो ए पार्ट है, ए पार्ट में कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आएगा 1 या 2 मार्क्स का, और उसी तरीके से 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। करेक्ट? ये समझ आ गया? तो कम्युनिकेशन में ओवरऑल 4 से 6 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और 4 से 6 नंबर के क्वेश्चंस में ध्यान देना, टोटल क्वेश्चन 4 से 6 नंबर के होते हैं। उसमें आपको इनमें से 3 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। देखा ना, एनी 3। अब ये भी ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट अटेम्प्ट कर लिया और क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट अटेम्प्ट कर लिया, ऐसे कर सकते हो। नहीं, पूरा का पूरा क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। अगर बाय चांस आप 2 3 4 5 में थर्ड क्वेश्चन छोड़ रहे हो, तो थर्ड क्वेश्चन पूरा ही छोड़ना पड़ेगा। ओके? ये ऐसा नहीं है कि ऐसे आप सेलेक्टिवली है ना, किसी का कुछ उठा लिया, किसी का कुछ उठा लिया, पूरा क्वेश्चन एक साथ अटेम्प्ट करना है। ठीक है? अब देखो नेक्स्ट, सेंटेंस टाइप। सेंटेंस टाइप कौन सा हुआ? सेंटेंस टाइप में मैंने 2 चैप्टर लिए हैं, वोकैबुलरी और सेंटेंस टाइप। एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इंडायरेक्ट और वोकैबुलरी, जिसमें आपके सिनोनिम्स आते हैं, आपके इडियम्स आते हैं, और उसमें आपके सफिक्स, प्रीफिक्स, एंटोनिम्स, वो सब आते हैं। वो यहाँ पे इसमें कवर किया है मैंने। वो अराउंड 13 से 15 नंबर का पोर्शन है, सब कुछ मिला के। मैं सेपरेटली भी बता सकती हूँ, वो यहाँ देखिएगा। जैसे देखिए, वो भी क्वेश्चन नंबर 2 जो सेकेंड क्वेश्चन होता है, उसका ध्यान देना, बी पार्ट। बी पार्ट आपका आता है सेंटेंस टाइप का,
एंड वोकैबुलरी, ठीक है। अब इसको मैं दो में कन्वर्ट करूं, सेंटेंस टाइप आपसे पूछा जाता है 2 मार्क्स का, एक एक्टिव पैसिव, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और वोकैबुलरी जो है वो आपसे पूछा जाता है 1 या 2 मार्क्स का, डिपेंडिंग। अगर कम्युनिकेशन 1 नंबर का आएगा तो वोकैबुलरी 2 नंबर का आ जाएगा, अगर कम्युनिकेशन 2 नंबर का आएगा वोकैबुलरी 1 नंबर का आ जाएगा। तो टोटल ये दोनों पार्ट ए और बी पार्ट मिला के 5 नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली आपके क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 में भी बी पार्ट में सेंटेंस टाइप हो जाएगा 2 मार्क्स का और वोकैबुलरी 2 या 1 नंबर का। और क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी तरीके से ये एडजस्टमेंट होगा 3 और 4 और 5 में भी। समझ में आया? तो ओवरऑल सेंटेंस टाइप और वोकैबुलरी में 13 से 15 मार्क के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि आपने देखा ये पूरे पोर्शन में से आपसे 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए और ओवरऑल चारों का मिला के देखें तो अराउंड 13 से 15 मार्क के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने समझा। फिर आता है रीडिंग में क्या है? रीडिंग में मैंने 2 चैप्टर्स लिए हैं, एक है आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और एक चैप्टर नोट मेकिंग और समरी राइटिंग, ठीक है। ये दोनों चैप्टर्स इसमें कवर किए हैं जो आपकी बुक के अंदर है, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। ये आपका है चैप्टर नंबर 1, ये है चैप्टर नंबर 2 और 3, ये है चैप्टर नंबर 4 और 5, ठीक है। ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, नोट मेकिंग और समरी ये कैसे होता है ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी बुक का। क्यों है? क्योंकि एक तो ये इजी होता है, थोड़ी सी मेहनत में आप इसको कवर कर सकते हो। दूसरा, ये कंपल्सरी क्वेश्चन में पूछा जाता है। कंपल्सरी क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, ए में पूछा जाता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 5 मार्क का और बी में पूछा जाता है नोट मेकिंग 3 मार्क्स का और समरी 2 मार्क्स का। ये मैं बता रही हूँ, मेरे मन से नहीं बता रही, जो पास्ट ईयर में आईसीआई के जो क्वेश्चन पेपर्स आए हैं, एमटीपीज आए हैं, उनके बेसिस पे ये एनालिसिस किया गया है। तो ये पूरा का पूरा आईसीआई के पेपर्स के ऊपर बेस्ड है, इसलिए यू कैन रिलाई ऑन दिस। अगर आईसीआई आउट ऑफ द लीग कुछ करता है तो बात अलग है, अदरवाइज इफ इट गोज बाय इट्स सेटअप स्टैंडर्ड्स तो ये इस तरह का पेपर आएगा, हल्का फुल्का चेंज हो सकता है इधर उधर। तो ये समझ में आया आपको? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आते हैं, कंपल्सरी में पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अनसीन पैसेज 5 नंबर का, नोट मेकिंग 3 मार्क्स का और समरी राइटिंग 2 मार्क्स का। उसके बाद आता है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट राइटिंग, जो स्टार्ट होता है आपका चैप्टर नंबर 7 से लेके पूरी एंड तक, चैप्टर नंबर 13 तक, 7, 8, 9, 10, 11, 12। उसमें क्या है राइटिंग में आपका है प्रेसेस राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, फॉर्मल मेल्स, रिज्यूम राइटिंग, फॉर्मल लेटर्स, देन आपके मेमोज, देन इट कम्स नोटिस। तो ये सब उसमें कवर हो जाते हैं, ये जितने भी राइटिंग स्किल्स के हैं वो सारे इस चैप्टर में कवर कर रही हूँ मैं। अब ये देखिए कैसे होता है, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो जाता है 10 नंबर का। अब इन सब में बाकी सभी क्वेश्चन में सी पोर्शन आपका आता है राइटिंग स्किल्स का और ये आता है 5 मार्क्स का, जिसमें मोस्टली जो सेकंड क्वेश्चन होता है उसमें प्रेसिस राइटिंग पूछा जाता है। प्रेसिस राइटिंग मोस्टली आपको हर पेपर में दिया जाता है 5 नंबर का, इसलिए राइटिंग स्किल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मुझे लगता है प्रेसिस राइटिंग। अगर प्रेसिस राइटिंग अच्छे से आता है तो आप समरी भी अच्छी लिख पाते हो, क्योंकि इन दोनों में बहुत कम डिफरेंस है। अगर इन दोनों का डिफरेंस समझना है तो मेरा प्रेसिस राइटिंग का वीडियो देखना, उसमें मैंने बताया है हल्का सा डिफरेंस है और आप चाहें तो उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, इतना कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर समझना है तो यू कैन वॉच द वीडियो। तो प्रेसिस राइटिंग मेरे अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन आपके 3, 4, 5 तीनों में सी पार्ट आता है और सी पार्ट आपका राइटिंग स्किल्स का होगा, वो भी 5 मार्क्स। तो मोस्टली इसमें जैसे मेल काफी ज्यादा पूछा जाता है, आर्टिकल या रिपोर्ट में से 200 to 250 वर्ड्स में लिखना होता है, आर्टिकल, रिपोर्ट या फिर मेल, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एजेंडा भी पूछ लेता है, कभी कभी इसके नोटिस भी पूछ लेता है, लेकिन नॉर्मली ये क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर है? तो इसमें से अराउंड 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके कंपल्सरी पूछे जाते हैं। अब आप पूछोगे मैम ये 20 मार्क्स का है तो 40 में से 20 नंबर इधर आ गए। नहीं, ये जो मैंने बताया ये 50 में से बताया है। टोटल 50 में से 4 से 6 इसमें, 13 से 15 इसमें, 10 इसमें और 20 इसमें, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन, जो लास्ट के 4 क्वेश्चन है उनमें से एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, वो आपके लिए ऑप्शनल है, ठीक है। ये ध्यान रखना, एग्जाम में भी सबसे पहले जाते ही जो आपने सोचा है कि आप नहीं अटेम्प्ट करोगे उसे काट दो, ताकि उससे वो बार बार आपकी नजर में ना आए और आप भूल से भी उसको अटेम्प्ट ना करें।
क्योंकि उसका कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलता कि आपने फुल क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया है तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इसलिए उसको काट दो। और जो सिर्फ 4 क्वेश्चन आंसर करना, ठीक है, कंपल्सरी क्वेश्चन जरूर आंसर करना और बाकी के 3 इनमें से सेलेक्ट करके आंसर करना। अब आप देखोगे कि मैम ये तो समझ में आ गया, मैंने पूरा आपको चैप्टर वाइज भी बताया, टॉपिक वाइज भी समझाया, क्वेश्चन वाइज भी बता दिया कि किस तरीके से बीसीआर का पेपर आता है। अब आप कैसे अपनी स्टडीज को, बीसीआर की स्टडीज को स्ट्रेटेजाइज करोगे, एक हल्की सी टिप देती हूँ। ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको अच्छे से कवर करो। इसको बहुत ज़्यादा टाइम आपको देना नहीं पड़ेगा क्योंकि 11th-12th में आपने ये पढ़ा हुआ है। अनसीन पैसेज है, नोट मेकिंग है, समरी राइटिंग है, इसको छोड़ना नहीं। अपनी रीडिंग स्पीड को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करना, क्योंकि नॉर्मली बच्चे यहाँ पे स्पीड की वजह से मतलब उनको चोट लगती है, क्योंकि लॉ का पेपर भी लेंथी है, बीसीआर भी करना है, टाइम कम होता है, तो इसका वो ध्यान रखोगे। देन मेरे अकॉर्डिंग ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे ये इजी लगता है। इजी मतलब क्या है, सेंटेंस टाइप का मैंने एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के काफ़ी डिटेल्ड वीडियोस आपको दिए हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे, लेकिन वो अच्छे से कर लिए ना तो एटलीस्ट आपका यहाँ का 8 नंबर का पोर्शन कवर कर लिया। वो कैप पे ज़्यादा ध्यान, मतलब थोड़ा बहुत ध्यान दे सकते हो, ऐसे तो नहीं कहूँगी एज ए टीचर कि मत ध्यान दो, लेकिन वो कैप में क्या है कि बहुत बहुत ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है, तो आप कितना पढ़ो वैसी चीज़ हो जाती है, और इतना याद करना अगर टाइम कम है तो थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि छोड़ दो, लेकिन मैं आपको अगर मेरी प्रायोरिटी बताऊँ तो सेंटेंस टाइप में कवर करूँगी। देन कम्युनिकेशन अगर ढंग से पढ़ा जाए तो 3 घंटे का चैप्टर है, वीडियोस अच्छे से आपको अवेलेबल है, तो इसमें इंश्योर कर सकते हो कि जितने क्वेश्चन 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं उनमें आराम से आप वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। फिर मैं कहूँगी सेंटेंस टाइप करो। देन कम टू राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में मैं पहले बोलूँगी प्रेसिस राइटिंग प्रैक्टिस करो, उसके बाद फॉर्मल मेल्स प्रैक्टिस करो। प्रेसिस राइटिंग इंपॉर्टेंट है, आपने समरी किया हुआ है तो प्रेसिस आसान हो जाता है, उस वर्ड लिमिट का ध्यान रखो। फिर उसके बाद में मेल या लेटर, क्योंकि मेल कर लेते हो तो अपने आप लेटर भी प्रिपेयर हो जाते हैं। फॉर्मल लेटर्स और फॉर्मल मेल्स में से आपको नॉर्मली क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। फिर आर्टिकल और रिपोर्ट, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा टाइम आर्टिकल और रिपोर्ट में दो, क्योंकि ये बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है, कुछ भी पूछा जा सकता है, हो सकता है आपके पास कंटेंट ना हो, लेकिन इनका फॉर्मेट अच्छे से समझ लो। इसलिए एट द एंड मैं यही कहूँगी कि कुछ चीज़ें जैसे प्रेसिस है, मेल लेटर है, रिज्यूम राइटिंग है, इनको तो अच्छे से थोड़ा पढ़ लो। बाकियों का मैंने एक वीडियो बनाया है फॉर्मेट्स का, और मैं जल्दी ही आपको एक फुल फॉर्मेट्स का वीडियो भी दूंगी, ताकि आप बीसीआर के सारे फॉर्मेट्स एक जगह होंगे, तो उसी तरीके से प्रिपेयर करो। थोड़ा स्मार्टली अगर बीसीआर प्रिपेयर करोगे तो बहुत अच्छा प्रिपेयर कर पाओगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बीसीआर के बारे में थोड़ी जानकारी मिलेगी और आप अपनी स्ट्रैटेजी अच्छे से बना सकते हो। मेरी विशेष आपके साथ है, अपनी मेहनत पे लगे रहिए। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर पसंद आए वीडियो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। I'll see you next time in the next video. Till then, you stay healthy, be happy, bye bye.